छुट्टी पर घर आए आर्मी जवान और उसके दोस्तों के साथ असामाजिक तत्वों ने की मारपीट। जवान का आईडी कार्ड सहित पैसे भी छीने। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामूली धाराओं में दर्ज किया मामला। लड़ाई का वीडियो हुआ वायरल। भारतीय सेना में पदस्थ जवान छुट्टी पर कटनी अपने घर आया था और अपने बचपन के दोस्तों के साथ घूमने गया था। इस दौरान दोस्तों को पार्टी देने के लिए कटनी के माधवनगर झिंझरी पुलिस चौकी अंतर्गत एक ढाबे में गया, जहां पर पहले से मौजूद 25 से 30 लड़के बर्थडे मना रहे थे। शराब के नशे में पार्टी मना रहे युवकों ने सेना के जवान और उसके दोस्तों से विवाद करते हुए बेरहमी से मारपीट भी की। चाकू लहराते हुए असामाजिक तत्वों का वीडियो भी सामने आया है। आरोपियों ने आर्मी जवान का आईडी कार्ड छीना और उनकी गाड़ियों में तोड़-फोड़ भी की। घटना को अंजाम देने के बाद सभी युवक मौके से फरार हो गए थे। वहीं इस मामले में झिंझरी पुलिस चौकी के पुलिस अधिकारी ने अपराधियों पर मामूली जमानती धाराओं पर मामला दर्ज किया है। पीड़ित आर्मी जवान शरद तिवारी ने बताया कि वह भारतीय सेना में है और असम के डिब्रूगढ़ में सिपाही के पद पर पदस्थ है, जो छुट्टियों में अपने घर आया हुआ है और अपने दोस्तों के साथ झिंझरी स्थित हीरा ढाबा में खाना खाने गया हुआ था। ढाबे में कई युवक शराब के नशे में शोर शराबा कर रहे थे। इस वजह से वे लोग ढाबे के एक केबिन में बैठ गए। जब उसका दोस्त विजय शराब खाने का ऑर्डर देने गया, तभी नशे में धुत युवक उसके पास शोर मचाने लगे और विजय ने उन्हें शोर मचाने से मना किया, तो आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उनमें से एक युवक ने चाकू से हमला करने की भी कोशिश की, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है। शोर सुनकर दोस्त को बचाने के लिए आर्मी जवान शरद तिवारी जब पहुंचा, तब उसके साथ भी युवकों ने मारपीट की और उसके गले से आर्मी का आईडी कार्ड भी छीन लिया। आरोपियों ने उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। जैन सर, मेरा नाम शरद तिवारी है। मैं भारतीय सेना में सिपाही हूँ। मैं सर यहाँ पर 20 तारीख को आया था सर। मैं छुट्टी आया था 14 तारीख को डिब्रूगढ़ में, आसाम के डिब्रूगढ़ में मैं पोस्टेड हूँ। मैं यहाँ पर छुट्टी आया था 14 सितंबर। घर पे अपना मेरा घर है गुलवारा गनियारी में। तो सर मैं छुट्टी आया था 14 तारीख को छुट्टी आया था और सर मैं 20 तारीख की नाइट में ग्राउंड पर प्रैक्टिस करके अपना, वही मेरा ग्राउंड है पीछे, मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए हीरा ढाबा में गया था गुलवारा बाईपास में। सर हम लोग उधर पहले से ही 20 से 25 लड़के थे। वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और नशे में थे। तो हम लोग अपना केबिन में चले गए और केबिन में हम लोगों ने खाना का ऑर्डर दिया। तो मेरे साथ सोनू है, तो सोनू बाहर गया खाने का ऑर्डर देने के लिए। तो बाहर वापस गाली गलौज कर रहे थे। तो सोनू ने पूछा कि भाई गाली गलौज क्यों कर रहे हैं आप लोग। तो उसके बाद उन लोगों ने, विवेक तिवारी नाम का एक लड़का है, वो आकर सोनू को बोलने लगा तू क्या करेगा, बोले वैसा गाली गलौज करने लगा। उसके बाद हम लोग देखा कि बाहर बहुत हल्ला हो गया, भीड़ लग गई थी, 25-30 लोग थे और वो केबिन के अंदर भी थे। सर वो बाहर आके सोनू के ऊपर हमला कर दिया, जैसा कि आप सीसीटीवी में देख भी सकते हैं। उसके बाद मैं, मेरा दोस्त श्याम भूषण और मेरा एक और दोस्त कहेंगे जो वहां था, हम तीनों भी बीच बचाव में आए। उन्होंने मुझे क्या किया, रोड से बाहर ले गए, बाईपास की जो रोड है उधर ले जाकर सर मुझे 20 से 30 लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा अटैक किया, चाकू से भी अटैक किया मेरे ऊपर। मेरे सेल्फ डिफेंस के कारण मैं बच गया और मेरा आई कार्ड, मेरा पर्स छीन लिया सर। उसके बाद में उसमें मेरे डॉक्यूमेंट थे, लिपर कार्ड मेरे पर्स में और आइडेंटिटी कार्ड मेरे यहाँ पर था, चेस्ट पर रहता है। तो रोड पे मेरे को, बाईपास के बीच रोड पे मुझे मारे 20 से 25 लोगों ने और वहीं मेरा शर्ट, मेरी बनियान वहीं छूट गई। मैंने देखा मेरा आई कार्ड नहीं है मेरे पास। मैं वापस ढाबे पे गया, मैं चारपाई बैठ के मैं उनको बताया कि भाई मैं आर्मी में हूँ, आप मेरा आई कार्ड दे दीजिए, मेरे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं लड़ना नहीं चाहता। तो एक लड़का मेरी वीडियो बना रहा था और मुझे बुरी बुरी गालियां दे रहा। उसके बाद उसने फिर से 30-40 लड़कों को वापस बुलाया, वो जा रहे थे मारकर, फिर उन्होंने वापस बुलाया। तो मैं वहां देखा कि इन लोग फिर मुझे मारेंगे, तो मैं वहां से दौड़कर अपने नाले में कूद कर अपने आप को बचाया। उसके बाद इन्होंने फिर से सोनू को मारा, मेरे दोस्त को। नहीं सर, हम कुछ भी नहीं जानते सर, और मैं कुछ भी नहीं जानता सर। पता चला बाद में कि वो आधार कार्ड के थे। सर मैं पुलिस में उस दिन गया था, चौकी पे गए थे, तो चौकी में मतलब कोई नहीं था। तो हम लोग माधवनगर थाने में गए थे। तो थाने में जब मैं रिपोर्ट दिखाने गया तो उन्होंने बोला कि आप गवर्नमेंट सर्विस में हो और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप, उन्होंने, मुझे नहीं पता कि क्या केस लगा, पर केस नहीं बनाया और उन्होंने बोला कि आप एटीट्यूड में बात कर रहे हैं, आप आर्मी में हैं, कि आपको मार दिया। और जबकि मेरे ऊपर पूरा जानलेवा हमला हुआ था। अगर मैं अपना सेल्फ डिफेंस मुझे नहीं आता तो उस दिन मुझे मार देते वो। क्या नाम आपका? मेरा नाम शरद तिवारी है, मैं विलेज गनियारी का हूँ।
पीड़ित आर्मी जवान शरद तिवारी और विजय ने यह भी बताया कि इस पूरे घटनाक्रम की जब रिपोर्ट दर्ज कराने वह लोग झिंझरी पुलिस चौकी पहुंचे तो चौकी में ताला लगा हुआ था और कोई भी पुलिसकर्मी पुलिस चौकी में मौजूद नहीं था, जिसकी वीडियो भी उन्होंने बनाई है। इसके बाद मारपीट में घायल आर्मी जवान और उसका दोस्त माधवनगर थाने इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन यहाँ पहले उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। दूसरे दिन सुबह झिंझरी पुलिस चौकी पहुंचकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, जहां उनके द्वारा दिए गए बयान और वीडियो दिखाने के बाद भी झिंझरी पुलिस चौकी प्रभारी प्रियंका राजपूत ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ मामूली धाराओं पर मामला दर्ज किया। उनके द्वारा बार बार बताया गया कि उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद भी पुलिस अधिकारी ने उनकी नहीं सुनी और आर्मी जवान शरद तिवारी की ओर से की जाने वाली रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई। मेरा नाम वीरेंद्र सराफ है सर। मैं मेरे दोस्त हम लोग गए थे हीरा ढाबा खाना खाने के लिए 11:30 बजे रात को। उस समय पे कुछ लड़के वहां बैठे हुए थे जो अपना जन्मदिन की पार्टी आकी मना के दारू वारू किए हुए थे। मैं बाहर खाने का ऑर्डर देने आया। खाने का ऑर्डर देने के बाद जो विवेक तिवारी नाम का लड़का है जो बैठा हुआ था वो मेरे से गाली गलौज करने लग गया। मैंने अनुराग से पूछा गाली गलौज किस बात की हो रही है। अनुराग ये जो ढाबे के मालिक हैं उनसे पूछा तो बोले कि सब छोटे भाई हैं। मैं मोबाइल चलाने लगे, उसके बाद इन लोग गाली गलौज चालू कर दिए। फिर भीड़ में पीछे से एक लड़के ने बॉटल फेंक दी, उकसाने के लिए भीड़ की लड़ाई हुई है। उस ढाबे की पूरी सीसीटीवी कैमरा हमारे पास है, हमारी गाड़ियां तोड़ दी हैं पूरी, उसकी फुटेज भी हमारे पास है। और हम रात में 3:30 लगभग हम लोग झिंझरी चौकी गए। उस चौकी में कोई नहीं था, चौकी में ताला लगा। किस तारीख को? ये हम लोग 21 तारीख की सुबह 3:10 पे चौकी गए थे। चौकी पे ताला लगा हुआ था। उन्होंने चाकू मारा है जो निशान मेरे हैं और पुलिस उस चाकू के निशान को खरोच बता रही। अगर मैंने रोका ना होता तो वो तो अंदर घुसेड़ दिए थे, लेकिन पुलिस का कहना वो खरोच लगी। जब लंबी घटना हो जाती तब पुलिस बोलती कि क्या बोलते अब घटना अच्छी हुई। मामला सिर्फ नॉर्मल लड़ाई झगड़े का है, जबकि आप सीसीटीवी फुटेज में आपको देखेंगे तो आपको लगेगा, पता चलेगा कि हथियार थे उनके पास, चाकू लेके दौड़े हैं। जग से मारा गया है, जग पूरा टेढ़ा हो गया, स्टील के जग से सिर में मारा गया है। इसमें से पूरी चोट है, पेट में चोट है, यहाँ मेरे टूटे हुए हाथ पे चोट है। क्या नाम है? वीरेंद्र सराफ नाम है। इस पूरे मामले में जब एडिशनल एसपी डॉक्टर संतोष डहरिया से बात की गई तो उनका कहना था कि इस मामले में झिंझरी पुलिस चौकी में आपस में मारपीट का मामला दर्ज किया गया है और 3 आरोपियों को अरेस्ट कर पूछताछ की गई है। उन्होंने पीड़ितों पर चाकू से हमले के आरोप पर कहा कि डॉक्टर द्वारा दी गई रिपोर्ट में चाकू या धारदार हथियार से हमले की पुष्टि नहीं की गई है। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता अवधेश सिंह चौहान, न्यूज MP 21। देखिए, कुछ दिन पहले जो है एक ढाबे में कुछ लोगों के द्वारा एक सैनिक के साथ मारपीट की गई थी। इस संबंध में माधवनगर थाने में इसमें अपराध पंजीबद्ध है और 4 लोगों के खिलाफ नामजद अपराध और अन्य के खिलाफ भी इसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ है। प्रथम दृष्टया इनमें बर्थडे मनाने को लेकर और ये केक काट रहे थे, उसी द्वारा हल्ला गुल्ला हो रहा था, जो कि वो सैनिक भी वहीं पर खाना खा रहे थे और उसके द्वारा इनको मना करने से आपस में दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और मारपीट हुई। इस संबंध में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की गई है। एक अन्य आरोपी है जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, उस संबंध में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आई कार्ड उसका गया था या नहीं गया था, इन सारी बिंदुओं की पुलिस अभी जांच कर रही है। देखिए, चाकू से जहां तक वार करने की बात है तो मेडिकल रिपोर्ट में ऐसे कुछ शार्प कट और चाकू से धारदार हथियार से ऐसी कोई बात सामने अभी तक नहीं आई। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।